हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज के हम लोग हिंदी ग्रामर के क्लास में दोस्तों वचन हम लोग पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं, उसका परिभाषा, भेद और उदाहरण सहित हम लोग दोस्तों इसके बारे में अध्ययन करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। और दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों आप लोग क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन कर लिया कीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग ध्यान दीजिएगा, वचन, ठीक है। वचन हम लोग किससे कहते हैं दोस्तों, पहले ये हम लोग समझेंगे। जो भी शब्द है दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु है, उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है दोस्तों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वचन कहते हैं। तो व्याकरण में वचन संख्या बोध के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्याकरण में वचन संख्या बोध के लिए प्रयुक्त होता है कि कोई भी वस्तु या फिर ये व्यक्ति है दोस्तों, कितनी संख्या उसका, उसी का दोस्तों संख्या का बोध कराता है कि वह व्यक्ति क्या है, एक है, या फिर दो या दो से अधिक है दोस्तों व्यक्ति, तो वह हमारा क्या हो गया, तो वचन ही के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है दोस्तों वस्तु या फिर व्यक्ति के बारे में कि वो एक है या फिर दो है या फिर दो से अधिक है, ठीक है। शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध वचन है, ठीक है दोस्तों। जो भी शब्द है उसके एक होने का पता चल रहा है या फिर दोस्तों अनेक होने का पता चल रहा है, जिस माध्यम से जिसका दोस्तों बोध हो रहा है कि वह एक है या फिर अनेक है, तो वह हमारा क्या है दोस्तों, वचन है। हिंदी भाषा में वचन है जो दोस्तों दो प्रकार के हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में दो वचन है। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन हम लोग किसे कहेंगे दोस्तों, वस्तु का एक होना बोध हो, वह हमारा क्या कहलाता है, एक वचन कहलाता है। दूसरा है बहुवचन, जो वस्तु का दो या दो से अधिक होना हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, बहुवचन कहलाएगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा, फिगर दे दिया दोस्तों, फिगर है हमारा लड़का का, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यह एक लड़का का फिगर दे दिया, जैसे हम लोग लिख रहे हैं लड़का। तो इस शब्द के पीछे दोस्तों आप सभी को पता चल रहा है, तो लड़का का जिक्र हो रहा है दोस्तों, एक ही लड़का के बारे में बताया जा रहा है, एक ही लड़का का बोध हो रहा है, तो वह हमारा एक वचन हो गया। इधर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि 3 लड़के हैं, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लड़का है दोस्तों, जैसे कि लड़के हम लिख रहे हैं, तो इससे आपको पता चल रहा है दोस्तों लड़का का हमारा बहुवचन क्या होगा, लड़के। तो लड़के शब्द से दोस्तों पता चल रहा है कि यह क्या है, तो बहुवचन है, 2 या 2 से अधिक है, तो यह हमारा लड़के हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारा बहुवचन हो जाएगा। वस्तु का 2 या 2 से अधिक होना ही हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी भाषा में वचन है जो 2 प्रकार के होते हैं। यही बात रहा दोस्तों, पूछ लिया एग्जाम में कि संस्कृत भाषा में कितने वचन हैं। तो दोस्तों संस्कृत भाषा में वचन है जो 3 प्रकार के हैं। पहला तो एक वचन, दूसरा है द्विवचन, तीसरा है दोस्तों बहुवचन। ध्यान दीजिएगा आप, हिंदी भाषा में आप सभी को पता चल गया वचन कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। इस प्रकार दोस्तों इसके हम लोग परिभाषा की ओर ध्यान दीजिएगा। एक वचन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक वचन का हमारा परिभाषा क्या होगा, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा, घोड़ा, घोड़ा दोस्तों कहने से पता चल रहा है कि यह एक घोड़ा का बोध हो रहा है दोस्तों, तो यह हमारा एक वचन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, कन्या, यह हमारा क्या है, एक वचन है, एक लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, एक वचन कहलाएगा। नदी एक वचन है, नारी एक वचन है। जैसे में हो गया पुस्तक, एक होने का दोस्तों बोध हो रहा है कि पुस्तक क्या है, एक पुस्तक है, तो वह हमारा एक वचन है। जैसे में बहुवचन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुवचन किसे कहेंगे, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे में घोड़ा, घोड़ा का हमारा क्या होगा, घोड़े होगा। कन्या का हमारा क्या होगा दोस्तों, कन्याएं होगा। नदी का हमारा क्या होगा, नदियां होगा। पुस्तक का हमारा पुस्तकें होगा।
ठीक है। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी शब्द हम लोग ले लेते हैं, जैसे पुस्तक है, ठीक है। पुस्तक कहने से पता चल रहा है दोस्तों, इस शब्द के पीछे पता चल रहा है कि पुस्तक कितना है, तो एक है, यानी एक वचन है। जैसे कि पुस्तकें हम लोग कह रहे हैं, तो पुस्तकें में ढेर सारे पुस्तकें हो गए, ठीक है, ढेर सारा पुस्तक हो गया, तो वह हमारा क्या है, बहुवचन है। तो एक वचन और बहुवचन समझ में आ गया दोस्तों आप सभी को। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब वचन के नियम भी है दोस्तों, जैसे कि कोई भी शब्द है उसका बहुवचन कैसे बनेगा, स्त्रीलिंग है कोई भी शब्द तो उसका बहुवचन कैसे बनेगा, इसी के बारे में दोस्तों हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा वचन संबंधी कुछ नियम है, ठीक है। वचन संबंधी कुछ नियम है, ध्यान दीजिएगा। सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन को बहुवचन में रखा जाता है। सम्मान, किसी को भी दोस्तों हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है हमारा पिताजी आ गए, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, किसी एक ही व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है दोस्तों। लेकिन यह हमारा क्या है, एक वचन है, लेकिन दोस्तों इसे बहुवचन में रखा जाता है, पिताजी आ गए हैं, ठीक है। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। श्री रामचंद्र वीर थे। गुरुजी, ध्यान दीजिएगा, गुरुजी आज नहीं आए हैं। यह क्या है दोस्तों, हमारा एक वचन है, गुरुजी कितने हैं, तो एक ही है, लेकिन दोस्तों बहुवचन में हम लोग रख रहे हैं इसको, ठीक है। गुरुजी आज नहीं आए हैं, तो हमारा यह क्या है, बहुवचन हो गया। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन वाक्यों में एक व्यक्ति को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि पिताजी, जैसे हम बोले कि पिताजी क्या है दोस्तों, पिताजी आ गए हैं, तो इसमें एक ही व्यक्ति का दोस्तों बोध हो रहा है, लेकिन हम लोग इसे किस में रखेंगे, तो बहुवचन के रूप में हम लोग प्रयुक्त करेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे आदार्थक बहुवचन कहते हैं। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी में हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी में हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि शब्द दोस्तों ध्यान दीजिएगा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे में दे दिया दोस्तों, आपके हस्ताक्षर बड़े सुंदर हैं, आपके हस्ताक्षर ध्यान दीजिएगा बड़े सुंदर है दोस्तों, यह क्या है, हमारा बहुवचन में दोस्तों प्रयुक्त हो रहा है। जैसे में बड़ी मुश्किलों से, ध्यान दीजिएगा, बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण बचे, मेरे प्राण बचे, तो बचे यहाँ पे हमारा ध्यान दीजिएगा कहने से पता चल रहा है दोस्तों कि यह क्या है, बहुवचन है, बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण बचे, तो यह क्या है दोस्तों, बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा, हमारा बहुवचन में प्रयुक्त होगा। जैसे आपके दर्शन तो दुर्लभ है, यह शब्द दोस्तों दर्शन है, जो एक शब्द दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दर्शन है जो एक वचन में भी हमारा यही होगा, और बहुवचन में भी इसका हम लोग शब्द अगर हम लोग बनाते हैं दोस्तों एक वचन का बहुवचन, तो हमारा दर्शन ही होगा, ठीक है। प्राण का अगर हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाते हैं दोस्तों, तो प्राण का थोड़ी ना प्राणे हो जाएगा, नहीं होगा, या प्राणो हो जाएगा, ये हमारा तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग ध्यान दीजिएगा प्राण का एक वचन हमारा प्राण ही होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि हिंदी में हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन और होश आदि शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए, समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए, होश भी क्या दोस्तों, बहुवचन में होशी प्रयुक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा एक वचन भी होशी हो जाएगा इसका, और होश का बहुवचन भी हमारा हो जाएगा क्या, तो होशी होगा। यही बात पर दोस्तों ध्यान देना है हम लोग सभी को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ एक वचन शब्द, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ एक वचन शब्द है जो दोस्तों गण, लोग, जन, समूह, वृंद आदि शब्दों के साथ जुड़कर वचन में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। कुछ एक वचन शब्द है जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा गण, लोग, जन, समूह, वृंद आदि शब्दों के साथ जुड़कर दोस्तों बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कोई शब्द है ध्यान दीजिएगा, जैसे छात्र यहाँ पे दे दिया है, छात्रगण परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, तो दोस्तों छात्रगण से पता चल रहा है किसी एक ही छात्र के बारे में नहीं बोला जा रहा है, अनेक छात्र के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। तो यही हो गया कि छात्र शब्द है हमारा क्या है, एक वचन शब्द है। इसी को अगर हम लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा हम लोग बहुवचन बनाते हैं, तो गण अगर हम लोग जोड़ दिए दोस्तों, छात्र प्लस गण, तो हमारा छात्रगण यानी इसका हमारा बहुवचन शब्द बन जाएगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा, मजदूर लोग
कार्यरत हैं। हमारा क्या है दोस्तों, मजदूर। मजदूर शब्द है दोस्तों, इसका अगर हम लोग बहुवचन बनाए तो क्या इसको इसमें जोड़े, कौन सा शब्द जोड़े, तो लोग शब्द हम लोग जोड़े दोस्तों। मजदूर लोग कार्यरत है, इससे हम लोगों को पता चल रहा है दोस्तों कि मजदूर किसी एक ही के बारे में नहीं बोला जा रहा है। मजदूर लोग यानी अनेक मजदूर आ गए इसमें, ठीक है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में है कृषक जन फसलें काट रहे हैं। कृषक जन फसलें काट रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा कृषक शब्द है जो दोस्तों, कृषक शब्द है जो हमारा एक वचन है। इसका बहुवचन हम लोग किस शब्द को जोड़कर बनाए दोस्तों, तो जन शब्द हम लोग अगर जोड़े इसमें तो क्या इसका बन गया, बहुवचन बन गया कृषक जन। इसमें एक कृषक का बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे कृषक का बात हो रहा है, तो कृषक जन फसलें काट रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जैसे में वहां ध्यान दीजिएगा, वहां नर समूह दिखाई दे रहे, तो नर है शब्द है, उसका हम लोग बहुवचन क्या बनाए दोस्तों, कौन से शब्द जोड़कर, तो समूह शब्द जोड़कर हम लोग नर समूह, यानी पता चल रहा है दोस्तों वहां ढेर सारे नर है, ठीक है। नर समूह कहने का मतलब वहां पे एक ही नर नहीं है, ढेर सारे नर समूह दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें हम लोग यही पढ़े कि कुछ कुछ ऐसे शब्द है दोस्तों जिसका हम लोग बहुवचन डायरेक्ट नहीं बनाते, कुछ शब्द है जो उसमें जुड़ता है तभी उसका बहुवचन बनता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को ए कर देने से बनता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे में गाय, गाय क्या है, एक वचन शब्द है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसके लास्ट में क्या है, गाय। अकारांत है हमारा, या जोड़ हमारा आ है, अकारांत है, तो इसका हम लोगों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका हम लोग बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो ए जोड़कर बनाएंगे। आ की जगह पे दोस्तों, अकारांत की जगह पे हम लोग ए जोड़कर इसका हम लोग बहुवचन बनाएंगे। जैसे कि गाय का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुवचन गाय। बात का बहुवचन हमारा बातें हो जाएगा, बहन का बहुवचन हमारा बहनें हो जाएगा। ये सभी हमारा क्या, कौन सा शब्द है दोस्तों, तो अकारांत शब्द है। ध्यान दीजिएगा, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है, तो इसका हम लोग बहुवचन कैसे बनाए, तो दोस्तों अकारांत यानी आ को हम लोग हटाकर ए का हम लोग प्रयोग किए। जैसे गाय में है, गाय में क्या था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, या जोड़ हमारा आ था, ठीक है, तो आ की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग किए, तो ए का प्रयोग किए। तो यही हम लोगों को समझना है दोस्तों कि गाय का बहुवचन हमारा गायें हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अकारांत स्त्रीलिंग, ध्यान दीजिएगा, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में ए है, ठीक है, ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे में दोस्तों शाखा, अब यहाँ पे हमारा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या था, आकारांत था यानी आ था, और यहाँ पे हमारा क्या दोस्तों, आकारांत यानी आ है। इस बात पर दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। जैसे शाखा है, खा जोड़ हमारा क्या है, आ है, यानी आकारांत है। तो यही यहाँ पर दोस्तों यही बोल रहा है कि आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में ए लगाने से दोस्तों बहुवचन बन जाता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, शाखा में आ है हमारा, आकारांत है लास्ट में, तो दोस्तों इसका बहुवचन हमारा ए जोड़कर यानी शाखाएं हो जाएगा। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कथा का बहुवचन हमारा कथाएं हैं, लता का हमारा बहुवचन हमारा लताएं हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर अर्थात या को या कर बहुवचन बनाता है। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चिड़िया हमारा क्या है, एक वचन शब्द है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम लोग या के ऊपर दोस्तों ध्यान दीजिएगा चंद्र बिंदु लगा दिए दोस्तों, तो हमारा क्या बन गया, बहुवचन बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आपको ध्यान देना है बहुवचन एक वचन से बहुवचन बदलने में। तो डिबिया है दोस्तों, डिबिया हमारा क्या है, एक वचन है, तो इसका बहुवचन हमारा चंद्र बिंदु लगकर हो जाएगा बहुवचन। गुड़िया का दोस्तों हमारा बहुवचन क्या हो जाएगा, गुड़िया, यानी यहाँ पे हमारा चंद्र बिंदु लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आ ई बड़ी ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अंतिम स्वर बड़ी ऊ हुआ
तो उसे ह्रस्व कर दिया जाता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, बहु हमारा शब्द है दोस्तों, एक वचन है हमारा बहु, तो ध्यान दीजिएगा इसका अगर हम लोग बहुवचन बनाते हैं दोस्तों तो इसका ह्रस्व यानी कर दिया जाता है दोस्तों। हम लोग जोड़ दिए दोस्तों तो हमारा बहु का क्या बन गया, बहुएं बन गया। जैसे यहाँ पे हाथ जोड़ हमारा बड़ी ऊ है, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एक वचन बनाते हैं दोस्तों तो हमारा ए जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है, बहु का बहुएं हमारा बहुवचन शब्द हो जाएगा। जैसे वस्तु है, वस्तु का दोस्तों बहुवचन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ए हम लोग दोस्तों जोड़कर हम लोग क्या बनाएंगे, तो बहुवचन शब्द बनाएंगे। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, जहां दोनों वचनों में पुल्लिंग में एक ही रूप होता है अथवा अन्य स्त्रीलिंग में भी बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे में दोस्तों कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जिसका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग किसी और शब्द का दोस्तों उपयोग करते हैं। जैसे में शब्द दे दिया दोस्तों गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, ये सब शब्द हम लोग जोड़कर दोस्तों उस शब्द में हम लोग क्या उसका बहुवचन शब्द बनाते हैं। जैसे दोस्तों पाठक हमारा क्या है, एक वचन शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो पाठक हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों। पाठक में क्या जोड़ देंगे हम लोग, तो गण जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा गण जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बहुवचन पाठक गण हो जाएगा। अधिकारी में दोस्तों अधिकारी हमारा एक वचन शब्द है, तो इसका हम लोगों को ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग बहुवचन शब्द दोस्तों वर्ग जोड़कर बनाएंगे, अधिकारी वर्ग। आप या फिर दोस्तों तुम, ठीक है, तो इसका दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक वचन शब्द है दोस्तों आप या तुम, तो इसका अगर हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो लोग जोड़कर बनाएंगे। जैसे दोस्तों तुम का हो जाएगा तुम लोग, आपका क्या है, आप लोग, ठीक है, तो इसमें अन्य शब्द हम लोग जोड़कर दोस्तों इसका एक वचन का हम लोग बहुवचन बनाते हैं दोस्तों। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों विभक्ति लगा रहेगा, कोई भी संज्ञा शब्द दे दिया उसमें विभक्ति रहेगा और आपको बोल दिया जाएगा दोस्तों इसका बहुवचन बनाओ, तो आप कैसे बनाइएगा। जैसे कि दोस्तों लड़का है शब्द है, ठीक है, जैसे कि लड़का शब्द है जो, इसका अगर हम लोग बहुवचन बनाए तो दोस्तों लड़के होगा, ठीक है, लड़के हमारा इसका हो जाएगा दोस्तों, और एक हो जाएगा बहुवचन शब्द हमारा लड़कों हो जाएगा। तो दोनों का तात्पर्य हमारा क्या है, बहुवचन ही है, यानी दो या दो से अधिक ही हमारा लड़के भी कह रहे हैं, उसमें भी पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक लड़का है। लड़कों भी अगर हम लोग लड़का का बहुवचन बोल रहे हैं तो इसमें भी पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक ही शब्द है, यानी दो या दो से अधिक ही लड़का है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ नियम है, इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित है दोस्तों। आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ या ए के स्थान पर दोस्तों बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। जैसे में दोस्तों लड़का हमारा दे दिया है, इसका बहुवचन हमारा लड़के भी हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, लड़के भी इसका बहुवचन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा लड़का शब्द का दोस्तों हमारा बहुवचन लड़कों हो जाएगा। विभक्ति रूप में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ने है, विभक्ति चिन्ह हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, कारक चिन्ह को हम लोग विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ने, से, ध्यान दीजिएगा, का, के, कि, ये सब हमारा क्या है, तो कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह को हम लोग विभक्ति चिन्ह कहते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे ने लगा हुआ है तो ये हमारा क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो ध्यान दीजिएगा, विभक्ति चिन्ह में हम लोग एक वचन से अगर बहुवचन बनाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लड़कों ने कहा, ठीक है। घर का दोस्तों जैसे कि बहुवचन हमारा घरों हो जाएगा, उसका अगर विभक्ति चिन्ह है दोस्तों घरों का, घेरा यानी का हमारा यहाँ पे क्या है, विभक्ति चिन्ह दे दिया है, तो यहाँ पे हमारा घर का दोस्तों घरों हो जाएगा। गधा का, गधों की तरह हमारा हो जाएगा दोस्तों, विभक्ति चिन्ह हमारा दे दिया है गधों की तरह। घोड़ा दोस्तों, घोड़ा का बहुवचन हमारा घोड़ों हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह के साथ दोस्तों प्रयोग हो रहा है, घोड़ों पर चढ़ो। जैसे में
चोर है, चोर दे दिया, एक वचन शब्द है तो इसका बहुवचन चोरों हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह में दोस्तों प्रयोग हुआ तो चोरों को पकड़ो, यानी चोरों हमारा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लड़का का लड़को, घर का घरों, गधा का गधों, घोड़ा का घोड़ों और चोर का चोरों। दोस्तों कैसे बहुवचन इसका बन रहा है, तो विभक्ति चिन्ह के कारण ही दोस्तों हमारा इसका बहुवचन इस तरह बना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में आ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्द में ओ जोड़ने के पूर्व ऊ को छोटी ऊ कर दिया जाता है दोस्तों। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, लता हमारा एक वचन शब्द दोस्तों, इसका बहुवचन हम लोग बनाएं तो क्या बनेगा, तो लताओं बन जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों विभक्ति चिन्ह के साथ दोस्तों हमारा इसी का प्रयोग होगा, लताओं का प्रयोग होगा। तो लताओं को देखो, यह हमारा क्या है दोस्तों, विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयुक्त हमारा क्या है, उपयोग किया हुआ बहुवचन शब्द है। साधु दोस्तों एक वचन है, इसका बहुवचन हमारा साधुओं हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विभक्ति चिन्ह के साथ दोस्तों प्रयोग हमारा कौन सा बहुवचन होगा साधु का, तो साधुओं, यानी यह साधुओं का समाज है। इसमें दोस्तों बहुवचन शब्द हमारा साधु का साधुओं हो जाएगा। बधु का दोस्तों बधुओं हो जाएगा। ठीक है, बधुओं से पूछो। ठीक है, से हमारा विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह है। जौ का दोस्तों हमारा बहुवचन हो जाएगा जौ, तो विभक्ति चिन्ह के साथ भी हमारा इसी का प्रयोग होगा। ठीक है, जौ को काटो। ठीक है, तो हमारा विभक्ति चिन्ह के साथ दोस्तों पता चलेगा दोस्तों कि कौन से शब्द का कैसे हम लोग बहुवचन शब्द बनाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सभी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यो को जोड़ा जाता है। यो को जोड़ा जाता है इकारांत शब्द में, यो को जोड़ने के पहले बड़ी ई का दोस्तों छोटी ई कर दिया जाता है। बड़ी ई का क्या कर दिया जाता है, तो छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे में मुन्नी दोस्तों एक वचन शब्द है, इसका हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो मुनियों हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह के साथ भी हमारा इसी का प्रयोग होगा दोस्तों, मुनियों की यज्ञशाला। इसी प्रकार गली दोस्तों, गली का बहुवचन हमारा गलियों हो जाएगा, तो इसका विभक्ति चिन्ह के साथ हमारा गलियों में गए, यह हमारा विभक्ति चिन्ह के साथ दोस्तों इसी शब्द का दोस्तों प्रयोग होगा, गली का गलियों। नदी का नदियों, जैसे नदियों का प्रवाह। साड़ी का साड़ियों, जैसे साड़ियों के दाम दीजिए, यह हमारा दोस्तों वाक्य बनने गया। ठीक है, श्रीमती दोस्तों ये भी हमारा दोस्तों एक वचन शब्द है, तो इसका हमारा श्रीमतियों इसका बहुवचन हो गया। विभक्ति चिन्ह के साथ दोस्तों प्रयोग कैसा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, श्रीमतियों का मिलन हुआ। ठीक है, तो यह हमारा विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग हो गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह हमारा दोस्तों आज का हिंदी ग्रामर क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। यदि आप दोस्तों हिंदी ग्रामर क्लास का दोस्तों पीडीएफ चाहिए आपको, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वचन चैप्टर का दोस्तों हर चैप्टर का दोस्तों थ्योरी क्लास भी होगा और ऑब्जेक्टिव क्लास भी होगा। बस आपको दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन करने की आवश्यकता है। और दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।